गुरुदेव ये द्वैत द्वैत रोज सुनते रहते हैं, लेकिन द्वैत एक्चुअली में है क्या ये समझ में नहीं आ रहा। द्वैत का सीधा अर्थ है दूसरा। द्वैत माने दूसरा कोई दूसरा नजर आवे। हाँ, अब है तो एक परमात्मा ही परमात्मा। अब जो दूसरा दिख रहा है वो अपनी मैं के रूप में दिख रहा है, इसलिए मुझे वो समझ में नहीं आता है कि ये द्वैत है। क्योंकि अपने को कोई भी दूसरा नहीं कहता। कोई अपने को तुम कहता है? देखो, द्वैत में जब भी संबोधन होगा तो एक मैं और दूसरे तुम। तब से तभी तो संबोधन हो। भाई जब दूसरा है तो मैं और तुम का भेद खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं और यह क्या है? एक मैं और एक जो है रूमाल, इसे क्या बोलोगे? यह है। तो ये क्या हो गया? ये द्वैत हो गया। समझ रहे हो? ऐसे ही ईश्वर के विषय में एक तो हम हैं यहाँ, ये तो मैं, इसको तो मैं कहोगे। और कहीं ईश्वर भी है, कहीं कहाँ, कहीं वो। ऊपर का दर्शन ईश्वर कहाँ बताते हो? सबसे तो ये क्या हो गया? द्वैत। मैं के साथ में जितने भी शब्द आपके सामने आएंगे वो सब के सब क्या हैं? द्वैत। इसका नाम द्वैत है। तुमने कभी अपने को अकेला देखा? कभी नहीं देखा। जी हाँ, झूठ भले ही बोलने लगो। अगर आपने अपने को अकेला देख लिया, कोई दूसरा तुम्हें अपनी सामने ऊपर नीचे कहीं नहीं दिखा तो तुम मुक्त हो गए। इसी का नाम तो ब्रह्म ज्ञान है। एको हम द्वितीया नास्ति। जब ऐसी अनुभूति हमको हो जाए, इसी का नाम मुक्ति है। और किसी चीज का नाम मुक्ति थोड़ी है। मुक्ति कोई बाजार में थोड़ी मिलती है। लेकिन कितनी भी कोशिश करे, चाहे वेद पढ़े, चाहे शास्त्र पढ़े, चाहे उपनिषद चाट जाए, गीता जो है पूरी याद करके कंठस्थ कर ले, लेकिन ये द्वैत मिटता नहीं है। खडंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति मनुष्येन लग्नम गुरु रंद पद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। इस द्वैत को मिटाना है तो सतगुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। वेद शास्त्रों को याद करके कविताएं बना लो। वाक वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, कितने भी बड़े योग्य हो जाओ, ये द्वैत तुम्हारा मिट नहीं सकता है बिना सतगुरु के उपदेश से। इसलिए क्योंकि द्वैत को जिसने खड़ा किया है उसका नाम माया है। द्वैत को किसने खड़ा किया है? माया ने। अगर माया ना होती तो द्वैत ही ना होता। माया यही काम करती है। माया ही भ्रम और अज्ञान को पैदा करती है। अगर माया ना हो तो तुम्हें कभी अपना अज्ञान नहीं है। हाँ, हमेशा तुम ज्ञातव्य हो, हमेशा तुम ज्ञान स्वरूप हो।
परंतु ये होता कब है? जब बीच में माया जो है खड़ी हो जाती है, अब वो तुरंत दूसरा प्रकट कर देती है। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझे पाने का केवल एक ही उपाय है कि तुम माया को पार करके आ जाओ। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी जो माया है ये बड़ा दुष्कर है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। अगर तुम गुरुदेव की कृपा से इसको पार करके आ जाओ तो फिर हम ही मिलेंगे, तुम्हें और कोई मिलेगा ही। तो द्वैत का नाम क्या है? माया कृत वस्तु। माया नहीं, माया तो कोई चीज है ही नहीं। हाँ, जो चीज है ही नहीं वो है बन करके तुम्हें दूसरा है दिखा देती है, उसका नाम माया है। अब द्वैत खड़ा हो गया तो इसके साथ तमाम विकार खड़े हो गए। भय खड़ा हो गया, क्रोध खड़ा हो गया, लोभ खड़ा हो गया, मद खड़ा हो गया, मत्सर खड़ा हो गया। संसार के जितने भी विकार हैं खड़े ही होते हैं। सब खड़े हो जाते हैं किसमें? द्वैत में। अद्वैत निर्विकारी होता है। अब ये दोनों जो है बहुत गहन विषय है। ये दोनों आज तक पैदा नहीं हुए। कौन? न अद्वैत पैदा हुआ न द्वैत पैदा हुआ। गीता का 13वां जो है अध्याय कहता है प्रकृतम पुरुषम च एव विद्धि उभयम अनादि उभयम। दोनों ही कैसे हैं? अनादि हैं। अनादि का अर्थ क्या है? अरे नहीं, पैदा ही नहीं हुए। जो पैदा ही नहीं हुआ उसको अनादि कहते हैं। आदि कहते हैं पैदा होने वाले को। अनादि कहते हैं जो पैदा ही नहीं हुआ। तो उभयम अनादि उभयम प्रकृतम पुरुषम एव च विद्धि। अनाद उभयम, दोनों अनादि हैं, दोनों पैदा नहीं हुए। और पैदा नहीं हुए तब भी ये माया क्या करती है? ये जो पैदा नहीं हुई, हाँ, प्रकृति पैदा नहीं हुई, अब यही अनहुआ संसार हुआ सब भासने लगता है। इसी प्रकृति की जो है वजह से, परमात्मा की वजह से तुम चेतन लगते हो। जरा ध्यान दो, परमात्मा के अंश की वजह से तुम क्या लगते हो? चेतन लगते हो। अच्छा, लगते हो कि नहीं? कोई भी अपने को जड़ मानने को तैयार है? नहीं। भले शरीर मानते रहो लेकिन क्या मानते हो? नाड़ी देखते हो कि अभी तो इसमें चेतना है। देखते हो कि नहीं? तो जड़ मानने को तैयार नहीं हो। जबकि जितना भी दूसरा दिख रहा है वो सब जड़ ही है। अब कितना गहन चिंतन, कितनी गहन साधना है, परंतु जो शास्त्र के बक्का आज पैदा हो गए हैं वो हमको चिंतन करने के लिए कहते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद चिंतन नहीं किया। कैसे कह दें? हाँ, देखा सेगी साधा योग। एक को देखा दूसरा, दूसरे को देखा तीसरा, और सारे संसार में बाबाओं की भीड़ लगी। पूर्ण समझ लिया धन की को। हाँ जी, चिंतन कुछ भी नहीं है। नहीं, बता दो, तुम जहाँ पर हो गृहस्थ बने रहो। हैं? हमारे गुरुदेव युग पुरुष जी कहते हैं तुमने कोई पाप थोड़ा ही किया है। गृहस्थ हो तो कोई पाप किया है क्या? भाई, शादी करना कोई पाप नहीं है, और नेचुरली बच्चे हो जाना कोई पाप थोड़ी है। पाप तो तुम तब कर रहे हो कि इन वस्त्रों को धारण करके, इस भेष को बना करके, और फिर भी तुम्हारी कामनाएं और वासनाएं तुमको कहाँ खींच रही हैं? हाँ,
जो है नहीं उसकी तरफ खींच रही हैं, ये पाप है। अगर गृहस्थी में रहते हुए भी तुमको संसार का मिथ्यात्व निश्चय हो जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य है? बहुत बड़ा सन्यासी है। जी हाँ। तो पुण्यात्मा होने के लिए, अद्वैत में स्थित होने के लिए तुमको वेश धारण करना है। नहीं, परंतु जब ये बात कही जाती है तो गृहस्थ भी बहुत बड़े पापी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उस शब्द का क्या करने लगते हैं? दुरुपयोग करने लगते हैं। जबकि राजा जनक ने दुरुपयोग नहीं किया। उन्हें क्या जरूरत है घर गृहस्थी छोड़ने की? हमारे गुरुदेव हमको बता गए हैं। क्या जरूरत क्या है? बहुत बड़ी जरूरत है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी का त्याग सबसे बड़ा सन्यास है। अब ये सन्यास जिसको हो जाता है उसके सामने बड़े बड़े सन्यासी फीके पड़ जाते हैं। इसलिए राजा जनक के यहाँ सन्यासियों की भीड़ लगी रहती थी। कोई और बात थोड़ी थी। सन्यासियों को लगता था कि हमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, ऐसे नहीं। बच्चे छोड़े, सब कुछ छोड़ा। लेकिन लोग कहते हैं, सुखदेव जी को तक व्यास जी ने कहा, अगर तुम्हें जो है सच्ची बात पता करना है तो जाओ जनक के पास जाओ। तो ये महानता कहाँ है? अद्वैत को समझने के कारण है, द्वैत में जीना बंद करने के कारण है। असल में द्वैत नाम की कोई चीज है ही नहीं। और इसका प्रमाण कहाँ है? कि तुम्हारी नींद। आप में से क्या हजारों श्रोताओं में से कोई भी बुला कर लाओ जो ये सिद्ध कर दे कि नींद में हम संसार देख रहे थे, नहीं देख नहीं कर पाए। नींद में हमारी पत्नी हमारे पास मौजूद थी, नींद में हमारा मकान हम साफ कर रहे थे। नहीं सिद्ध कर पाए। बोलो, कोई सिद्ध कर पाएगा? जब नींद में कुछ भी नहीं था तब तुम थे कि नहीं थे? थे। तो नींद में अद्वैत सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? द्वैत सिद्ध नहीं हो रहा। अद्वैत सिद्ध हो रहा है। अद्वैत सिद्ध नहीं। वो बात अलग है कि उस अद्वैत का तुमको पता नहीं है, लेकिन सिद्ध तो हो रहा है कि नींद में तुम्हारे अलावा और कहीं कुछ संसार नाम की चीज है ही नहीं। देख लो। अब इस सोने पर तुम कभी चिंतन नहीं करते, इस सपने पर तुम कभी चिंतन नहीं करते, और इस जागरण अवस्था पर भी तुम कभी चिंतन सोचते ही नहीं है। और सोचने का नाम कैसे सोचने का है? शास्त्र की, गुरु की, वेद की आज्ञा के अनुसार सोचने का नाम ही भजन है। अपने अनुसार चाहे कुछ सोचते रहो, वो भजन नहीं है। इसलिए भजन करने से पूर्व हमारे लिए बताया गया कि हम श्रद्धा करें। कहा कि नहीं? गीता में भी कहा है, सब जगह श्रद्धा बिना धर्म। हाँ, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियां। तो श्रद्धा क्या चीज है? हम चाहे जिसको श्रद्धा कहने लगते हैं। जो बात मैंने अभी अद्वैत के लिए बताई ना, वही बात श्रद्धा के लिए लागू होती है। सत्य क्या है? वेद वाक्य। सत्य क्या है? वेद वाक्य। अब वेदों में तो जो है कितने हैं? क्या? 1000 श्लोक, 1 लाख 1 लाख श्लोक। तो सब सत्य है? नहीं। सब सत्य नहीं है। 80,000 कर्मकांड। वेदों में केवल एक ही महावाक्य सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि। बाकी सब झूठे हैं। अब बोलो, इस बात पर तुम जो है श्रद्धा कर सकते हो? तो श्रद्धा की क्या परिभाषा है? सत्य, वेद, सतगुरु वाक्य है। श्रद्धा अस विश्वास, इसका नाम श्रद्धा है। अब वो हमको है नहीं,
हम कहते हैं सारे वेद के वाक्य सत्य हैं, कैसे बात तो बने? बने फिरो मूर्ख, सही। लगे रहो। एक बार की घटना इसी विषय को लेकर के, हमारे सतगुरुदेव भगवान स्वामी रामानंद जी महाराज चंबल के बेहड़ में पैदल चले जा रहे थे। रास्ते में मानसिंह डाकू का गिरोह मिल गया और उनमें चर्चा चल रही थी। वो ये चल रही थी कि रामायण में सारी रामायण सच्ची है या कुछ और सच्चा है। तो एक लोकमन नाम के जो है डाकू थे, जो मेरे मोहल्ले के ही थे, वो कह रहे थे पूरी रामायण सच्ची है। और मानसिंह बाबा ये कह रहे थे पूरी रामायण सच्ची नहीं हो सकती। पता उनको भी नहीं था, कचू सच्ची। हाँ, लेकिन उनको, क्योंकि वो सज्जन पुरुष थे, सदाचारी थे। जी हाँ, सदाचार तुम्हारे भीतर से झलकता है, बाहर खूब डाकू बने रहो। सही है। ब्रह्मचर्य तुम्हारे भीतर से झलकता है, बाहर से खूब तुमने जो है 1108 शादियां की हों, फिर भी ब्रह्मचारी थे कृष्ण, थे कि नहीं? हाँ, राजा दशरथ 3 रानियों के पति थे, फिर भी ब्रह्मचारी थे। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये तो थे ही ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचर्य भीतर से झलकता है। ऐसे ही तुम्हारा बोध तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी जानकारी तुम्हारे भीतर से झलकती है, तुम उसको रियलाइज नहीं, तुम उसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए सच्चे इंसानों की तुम पहचान नहीं कर पाते हो। तो मान सिंह बाबा ने कहा कि एक साधु आ रहे हैं सामने से, चलो ये प्रश्न उनके सामने रखते हैं। और वो मेरे गुरुदेव थे। गुरुदेव को घेर लिया डाकुओं ने। तो गुरुजी कहें कि मेरा तो पसीना छूट गया, पता नहीं डाकू हैं, सही है, क्या करें? क्या करें, इनका क्या भरोसा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सभी ने मुझे प्रणाम किया, मैंने भी शिवोहम बोला। फिर बाबा मानसिंह ने स्वयं प्रश्न किया कि स्वामी जी हमें एक प्रश्न का जवाब दिए जाओ। क्या प्रश्न है? कि रामचरितमानस में पूरी रामचरितमानस सत्य है कि और कुछ सत्य है? तो हमारे गुरुदेव ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो इस बात को, आप लोग भी इसका निरीक्षण करके देखो। उन्होंने कहा, राम नाम ही सत्य है, पूरी रामायण झूठी। केवल राम। सत्य क्या है? राम राम का नाम ही सत्य है, बाकी पूरी रामायण झूठी। तो लोकमन डाकू जो था वो छाती ठोक के बोला, 1,000 की इनाम रख लो, 1,000 की इनाम रख लो, पूरी रामायण सत्य है। उन्होंने कहा पूरी रामायण सत्य है तो जगत क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। फिर ये रामायण जगत में आती है कि सत्य के जो है क्षेत्र में आती है? बोलो, स्याही जो आती है वो मिथ्यात्व में आती है कि सत्य में आती है? कलम जो आती है, कागज जो आता है, ये किस में आता है? फिर भी वो नहीं माना, 1,000 रुपए की शर्त लगाने को तैयार। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि हमारी जेब में, हमारे गुरुजी हमारी जैसे थे, जेब में एक पैसा रहता नहीं, शर्त हम काहे से लगा लें, इसलिए तुम्हें जो स्वीकार हो वही मानते रहो। कुछ काल बीत जाने के बाद यही चर्चा जब मेरे गुरुदेव का शरीर नहीं रहा, तब लोकमन दीक्षित ने मेरे सामने की। और जब मेरे सामने की और उन्होंने कहा कि एक साधु ने भी एक बार हमसे यही कहा था जो तुम कह रहे हो, मैंने उसकी बात नहीं मानी। तो मैंने कह दिया सबके सामने, तुम नंबर 1 के गधे थे, वो साधु और कोई नहीं इस शरीर का सतगुरुदेव भगवान थे, इसलिए तुम आज भी गधे की तरह लदे पड़े हो। तो बुरा मान गए, और इतना बुरा मान गए कि पिताजी से शिकायत कर दी कि तुम्हारे लड़के को बोलने की तमीज नहीं है। फिर जो कुछ हुआ वो आगे की बातें हैं,
लेकिन बात सच्ची यही है, सत्यमेव जयते। सत्य तो केवल क्या है? भगवान का नाम है। और कोई भी नाम, जी हाँ, जरूरी नहीं कि तुम राम ही कहो, लेकिन कहना भगवान का। राधा नाम किसी स्त्री का नहीं है, सीता नाम किसी स्त्री का नहीं है, राम नाम किसी आदमी का नहीं है, कृष्ण नाम किसी आदमी का नहीं है। समझ रहे हो? उसी परम सत्ता का नाम और रूप ये सारा जगत प्रपंचात्मक द्वैत के रूप में दिखाई दे रहा है। द्वैतम भयम भवति। इस द्वैत से तुम अद्वैत में छलांग लगा जाओ, यही मुक्ति का उपाय है।